Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn full explanation of 2.4, that is have you earned your tomorrow. Friends, आज हम have you earned tomorrow ये पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये पोएम लिखी गई है एडगर अल्बर्ट गेस्ट. एडगर अल्बर्ट गेस्ट इन्होंने ये पोएम लिखी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हैव यू अर्न योर टुमारो. तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है. ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि भैया आप कुछ तो भी दूसरों के लिए करना है. तो चलो देखते हैं अबाउट द पोएट. ये जो पोएम है इट इज़ रिटन बाय एडगर अल्बर्ट गेस्ट हु वॉज ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोएट. ये जो पोएट है ये ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोएट है, यानी कि इनका बर्थ जो है वो ब्रिटिश में हुआ. बट व्हेन ही वाज जस्ट 10 years ओल्ड हिज फैमिली शिफ्टेड टू अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट में ये चले गए. एंड व्हेन ही वाज जस्ट 14 years ओल्ड ही स्टार्टेड हिज राइटिंग करियर. 14 साल के थे जब इन्होंने राइटिंग करियर स्टार्ट करा, यानी कि पोएट्री एंड स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया. He has written almost 11,000 poems and stories. टोटल उनके करियर में इन्होंने 11,000 पोएम और बुक्स लिखे. उनके कुछ फेमस बुक्स एंड पोएम्स, उसमें से एक जो पोएम है दोस्तों मेरे लिए वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है. वो पोएम थी डोंट क्विट, यानी कि डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट. कुछ भी हो जाए डोंट गिव अप. उसके बाद में उन्होंने और एक बुक लिखा था द पनामा कैनल बोल के, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था. इसके अलावा बहुत सारे बुक्स लिखे थे. एंड उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था. एंड इसी वजह से ही वॉज मेड लॉरेट, पोएट ऑफ लॉरेट ऑफ अ सिटी. उन्हें इसी बात के लिए पोएट ऑफ लॉरेट ये बहुत ही हाईएस्ट ऑनर भी मिला था. मिशिगन ये सिटी का उन्हें पोएट ऑफ लॉरेट ये बहुमान मिल चुका था. तो चलो देखते हैं इनके बारे में क्या हमें दिया है. तो वॉज बॉर्न, यानी कि एडगर गेस्ट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड वॉज ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड. उनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी. ही बिगैन हिज राइटिंग करियर इन 1885 एट द एज ऑफ 14. एडगर गेस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट. इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक. ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड इंस्पिरेशनल पोएम लिखते थे. जो भी कॉमन पीपल था उनके दिलों को वो सारी बातें छू जाती थी, उन्हें बहुत पसंद आती थी. इसीलिए वो पीपल्स पोएट ये नाम से भी बहुत फेमस हो चुके थे. देन टोन ऑफ राइटिंग, गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. इसके अलावा उन्होंने मैगजीन में एंड न्यूज़पेपर में भी अपने आर्टिकल पब्लिश किए गए. नाउ अबाउट दिस पोएम, उनके जितने भी पोएम्स हैं दोस्तों वो बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल है. तो दिस इज़ वन ऑफ दैम. ये भी एक इंस्पिरेशनल पोएम है. इन दिस पोएम द स्पीकर, यानी कि द पोएट इज asking the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not by doing some activity, especially helping. किसी को हेल्प करके किसी की ज़िंदगी में थोड़ी खुशी अगर किसी ने लाई है या फिर लाना चाहिए, इसके बारे में पोएट हमें पूछते हैं कि क्या आपने आज का जो दिन है इसमें एटलीस्ट एक अच्छा काम किया है या नहीं है. तो हियर द पोएट हैज आस्क्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू रीडर. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चंस पूछे कि ये काम आपने किया है, या फिर अलग सिचुएशन में भी क्वेश्चंस पूछे. यानी कि यहाँ पे आपको देखेंगे कि हर एक स्टैंजा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट. अभी हमारा लाइफ अच्छा होना चाहिए या फिर वी गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन अस. ये हम तय करेंगे. इफ़ वी डू गुड वर्क्स डेफिनेटली सोसाइटी विल रिस्पेक्ट अस. बट इफ़ वी डू बैड थिंग्स सोसाइटी विल नॉट रिस्पेक्ट अस. तो हमारा वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा.
तो दोस्तों ये पोएम के लिए एक हिंदी का एक स्लोगन याद आता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। तो यहाँ पे यही एक मैसेज दिया गया है। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये नहीं होगा कि भाई तब देखेंगे तब करेंगे, नहीं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। स्मॉल यानी कि छोटे छोटे काम भी, छोटी छोटी हेल्प भी हमें आगे बहुत बड़ा काम कर सकती है। भैया दुनिया गोल है, घूम फिर के हमें एक दूसरे को मिलना ही होता है। तो अगर हम सेल्फलेसली किसी को आज मदद करते हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम जितने भी हेल्प करेंगे रिटर्न में उससे ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। ये भी एक फैक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू अर्न योर टुमारो, यानी कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया है बाय द पोएट, हैव यू अर्न योर टुमारो। अभी हम तो टुमारो अर्न नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पोएट वांट्स टू से दैट हैव यू रिवॉर्डेड अ फ्यूचर। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा फ्यूचर गिफ्ट में या फिर रिवॉर्ड में मिल सकता है, अगर आप अच्छा काम करते हो। तो देखिए देर आर 4 स्टैंजाज इन दिस पोएम एंड द स्कीम ऑफ द पोएम इज A-A-B-B। यहाँ पे टोटल 4 स्टैंजा दिए गए एंड एवरी स्टैंजा हैज 4 लाइन, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि देयर आर 4 स्टैंजाज, ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। यहाँ पे जो स्टैंजाज है उनकी एक प्रॉपर स्कीम दी गई है, दैट इज A-A-B-B, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ये दोनों पैर होते हैं। ऐसे स्टैंजाज के लिए दोस्तों हम कपलेट भी कहते हैं, यानी कि जो स्टैंजा में A-A-B-B इस तरीके की स्कीम होती है उसे हम कपलेट भी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वे एंड टुडे ये दोनों एक दूसरे के राइम है, एंड थ्रू एंड यू, ये यानी कि ये जो है A-A-B-B इस टाइप की स्कीम है, इसलिए यहाँ पे हम इसे कपलेट भी कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे द पोएट हैज पुट क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग ऑफ पोएम। द पोएट आस्क अस whether is somebody happier because of you passed his way। to pass way, किसी को पास वे करना यानी कि किसी को क्रॉस करना। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे। इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड यू हेल्प समवन while crossing each other, or when you meet someone you help, and because of that help the person has become happier or not। दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे does anyone remember that you spoke to him today। किसी से आपने बात की है, ठीक है ना। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हम आप देखते हैं मोबाइल पे बोलने से सब कुछ हो जाता है, तो जैसे आप आपको एक्सप्रेस करोगे तो उतना ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे पोएट पूछते कि किसी से आपने बात की है, किसी को याद आ रहा है, वेदर यू हैव स्पोक टू समवन मे बी अ स्ट्रेंजर, किसी से बात की है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर मीन्स एट द एंड ऑफ द डे द पोएट आस्क अस टू थिंक अबाउट how you spend the whole day, what activities you have done for others, not for self। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटीज की है उसके बारे में सोचो। Is there anyone to utter now a kindly words of you। utter का मतलब होता है दोस्तों to speak। utter का मतलब होता है बात करना। यानी कि ये सेंटेंस होगा इज देयर एनीवन टू स्पीक नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। काइंडली वर्ड्स कब होते हैं, जब हम किसी से अच्छा बिहेवियर करते हैं, इन रिप्लाई वो हमें ग्रेटिट्यूड या फिर थैंकफुल होने के कारण कुछ बात करते हैं। जनरली काइंडली वर्ड्स होते हैं थैंक यू सो मच या फिर हाउ नाइस ऑफ यू। इस तरीके से हम हमारा एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड। तो दिन भर में ऐसे किसी के तरफ से आपको काइंडली वर्ड्स आए हैं या नहीं, ये पूछते हैं एट द एंड ऑफ डे। सोचने के लिए कहते हैं कि क्या
किसी को आपने खुशी दी है, जो भी आपसे मिलते हैं दिन भर में, किसी को आपने हैप्पी बनाया है, या फिर किसी को आपने डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम, किसी से आपने अच्छे से बात की, उनके बारे में आपने पूछताछ की, सो दैट मेक द बॉन्डिंग फॉर्म। किसी से बात करने से, किसी के बारे में पूछताछ करने से एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो ऐसा आपने किया है, किसी को रिमेंबर करते हैं। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम यानी कि ये जो पूरा दिन है, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे फिजिकल वर्क करने होते हैं। तो ये सारे होने के बाद एट द एंड ऑफ डे पोएट हमें पूछते हैं कि आपने किसी से बात की है, या किसी को खुशी दी है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आप अभी याद करते हैं कि जिसने आपको कुछ काइंडली वर्ड्स कहे। अब काइंडली वर्ड्स कब होते हैं? व्हेन वी हेल्प अदर्स। तो in this first stanza, the poet asks us that you should help to someone, you should make someone happy, or at least you should speak with someone so that he or she become happier, and in reply she express their gratitude or their thankfulness। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे बताया है। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या दिया गया है। सेकेंड स्टैंजा में फ्रेंड्स, Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा चेंज हो चुका है कि किसी दोस्त को आप मिलते हैं तो मिलने के बाद चीयरफुल ग्रीटिंग, चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुशी वाला, है ना। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, चीयरफुल ग्रीटिंग। अब दोस्तों जनरली हम तो ग्रीट तो करते हैं, जैसे कि क्लास में अगर टीचर आ जाते हैं तो यू ग्रीट देम बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, करेक्ट। या फिर कोई गेस्ट आपके आए तो आप ग्रीट करते हैं उन्हें, नमस्कार, वेलकम, इस तरीके से। कोई आपका फ्रेंड मिल जाता है तो हाय हेलो आप करते, यानी कि हम ग्रीटिंग हमेशा करते। लेकिन ग्रीटिंग कैसा करने के लिए कहा है? हैप्पी ग्रीटिंग, चीयरफुल ग्रीटिंग। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग? जो दोस्त आपको मिला है उसे आपने खुशी से वेलकम किया है, उसे हमने ग्रीट किया है। और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन थ्रॉन, या फिर चर्लिश का मतलब होता है रूड। जो अरोगेंट होते हैं, इल मैनर्ड होते हैं ना, वो होते हैं चार्लिश, यानी कि रूड, इल मैनर्ड, इल कल्चर्ड जिसे कहते हैं हम, वो वाले। जनरली क्या होता है दोस्तों, कुछ दोस्त जो होते हैं हमारे, वो थोड़े घमंडी होते हैं, वो दूसरों से जल्दी से बात नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों ने उनसे बात करना। तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इस तरीके से चर्लिश होते हैं। एंड अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, हाउडी दोस्तों ये एक टाइप का ग्रीटिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है हेलो, है ना। तो हम जनरली हाय हेलो करते रहते हैं ना। तो पोएट ये कहते हैं कि किसी दोस्त को आपने अच्छे से ग्रीट किया है, उसका वेलकम किया है, उससे बात की, या फिर जस्ट उसे हाय हेलो करके वैनिश इन द थ्रॉन। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, चले जाना, डिसअपियर हो जाना। एंड थ्रॉन का मतलब होता है क्राउड। या फिर आपने उसे जस्ट हाय कर दिया और वहाँ से चले गए, डिसअपियर हो गए। या फिर आपने वो दोस्त को अच्छे से चीयरफुली ग्रीट किया है। तो पोएट आस्क टू डिफरेंट क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे के बहुत अपोजिट है। एक तो बताया है कि आपने उसे हैप्पीली ग्रीट किया है, या फिर जस्ट हाय हेलो करके रूडली यू ग्रीटेड एंड वेंट अवे, आप वहाँ से चले गए। Were you selfish, pure and simple as you rush along the way? या फिर आपने सेल्फिश प्योर, खुद के, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि सारी जो ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है, ये सारी सेल्फिश है। हम एटलीस्ट हर एक क्या कहेंगे, हम जीव अपने खुद के लिए ही करता है। लेकिन पोएट का यहाँ पे कहना है कि भाई दूसरों के लिए भी थोड़ा आपको करना है, या फिर हमें करना है। तो वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल
एज यू रश अलॉन्ग द वे। रश अलॉन्ग द वे मतलब चले जाना वहाँ से। क्या आपने खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए ही किसी से बात की है, किसी से मदद की है, या फिर आपने सही दिल से, यानी कि क्या कहेंगे हम, अच्छे दिल से दूसरों को मदद की है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या फिर कोई बहुत ही माइटी ग्रेटफुल। माइटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वेरी स्ट्रांग। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। जब भी हमें कोई हेल्प करता है तो वी आर थैंकफुल टू हिम, तो हम उसके लिए बहुत थैंकफुल होते हैं। तो पोएट पूछते हैं, इज समवन स्ट्रांगली थैंकफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। डिड, ये जो DEED डिड है, इसका मतलब होता है वर्क, काम या फिर टास्क। और ये जो डिड है, दिस इज V2 फॉर्म ऑफ डू, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना। डिड एंड डिड दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है ना। और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स, जिनका स्पेलिंग भी एक होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग अलग अलग होता है। इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या फिर आपने जो काम किया है दिन भर में, जो भी हेल्प की है, जैसे कि स्टार्टिंग में आइस ब्रेकर में हमने देखा तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प्स वी ऑफर टू अदर्स। किसी को हम जैसे क्लास में हम नोटबुक्स दे के या फिर किसी को नोट्स दे के हम हेल्प कर सकते हैं। किसी को लास्ट लेक्चर जो उन्होंने अटेंड नहीं किया है, उन्हें बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक सिखाया गया है। तो हेल्प का कोई ऐसा लेवल नहीं है कि इसी टाइप की या फिर जनरली फाइनेंशियल ही हेल्प होती है, ऐसा नहीं है। हेल्प हर टाइप की हेल्प होती है। तो जो भी आपने काम किया है, जो डिड आपने किया है, वो डिड की वजह से कोई बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हुआ है, यानी कि जो आपने हेल्प किया, जो काम आपने किया है, वो काम के वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत ही खुश हुआ। ऐसा कोई है जो बहुत खुश हो चुका है या? तो इस सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पोएट ने हमें पूछे हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट आस्क अगेन क्वेश्चंस दैट हैव यू हैप्पीली ग्रीटेड अ फ्रेंड और जस्ट रूडली you said hi and hello and went away from the place, or whether you have helped someone without any self purpose, or whether someone is strongly appreciate your help by saying thankful or grateful। तो ये दिया गया है सेकेंड स्टैंजा में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा, वहाँ पे पोएट हमें क्या एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन द थर्ड स्टैंजा यहाँ पे जो है कैन यू से टुनाइट, यानी कि अब पूरे दिन भर के एंड में हमें पोएट पूछते हैं कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट इज स्लिपिंग फास्ट। यानी कि स्लिपिंग फास्ट का मतलब होता है जल्दी से ख़त्म हो रहा है, नाउ इट इज़ गोइंग टू एंड, नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड। यानी कि लास्ट जब दिन का एंड होता है वो टाइम पे पूछते हैं कि कैन यू से टुनाइट, क्या आप कह सकते हैं इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लिपिंग फास्ट, क्या कह सकते दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। दोस्तों, दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, ठीक है ना। एंड ये सारे टाइम में कभी हम दूसरों को हेल्प करते हैं, कभी दूसरे हमें हेल्प करते हैं, यानी कि ये गिव एंड टेक वाला बात हो गई। जब हम दूसरों को हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे हमें हेल्प करते। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी गो टू बेड द पोएट आस्क्स अस दैट कि ऐसा कुछ है जो आपने एटलीस्ट सिंगल ब्रदर, मतलब किसी एक पर्सन को आपने हेल्प की, ऐसा आपको लगता है या फिर याद आता है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, यानी कि रिजॉइसिंग का मतलब होता है हैप्पी होना, बहुत खुश हो जाना।
इज सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, या किसी को आपने, यानी कि हार्ट का मतलब यहाँ पे हार्ट नहीं लिया गया है, एक पर्सन लिया है, किसी को आपने किसी को खुश किया है या नहीं। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, आपने जो भी काम किया, जो भी हेल्प की होगी, या फिर आपने जो भी केयरिंग बात की होगी, उस वजह से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हुआ है या नहीं है। डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, या फिर आपको अलग सिचुएशन है, देखिए आप, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला दिन भर में जो बहुत ही क्या कहेंगे हम, निगेटिव है, होपलेस हो चुका है, उसकी जो होप है वो फेडिंग नाउ, फेडिंग मीन्स बिकमिंग फेंट, बहुत वो निराश हो चुका है, उम्मीद जो है उसकी वो बहुत कम हो चुकी। ऐसे पर्सन को आपने करेज लुक अहेड, यानी कि उसे थोड़ा मोटिवेट किया है, उसे थोड़ा सा आपने इंस्पायर किया, ऐसा है या नहीं। तो ये सेकेंड स्टैंजा में देखिए, थर्ड स्टैंजा में देखिए, यहाँ पे अलग सिचुएशन में यहाँ पे पोएट हमें पूछते हैं कि व्हेन द डे एंड्स, व्हेन योर डे एंड्स, do you think that you have spoke with someone or you made someone happy, or whether you have motivated, या ये भी एक टाइप की हेल्प होती है जो हमें इमोशनल हेल्प कहते हैं, किसी को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, ये भी एक टाइप की हेल्प ही होती है। तो ऐसी हेल्प क्या आपने की है, ऐसा पोएट हमें पूछते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अलग अलग टाइप के सिचुएशंस, अलग अलग टाइप की हेल्प भी हमें बताई गई है, एंड वी ऑफन डू सच टाइप ऑफ हेल्प। हम ये माइंड में भी नहीं रखते कि चलो आज इस टाइप की हेल्प करना है, ये जो है तो हम बहुत बार करते रहते हैं, एंड यही तो दुनिया का रीत है कि हमें बस हेल्प करते रहना है। यानी कि जो एक हिंदी में प्रोवर्ब, नेकी कर और दरिया में डाल, बस अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट स्टैंजा में दिया गया है, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, जो हमारा एक दिन है, पोएट का ये कहना है कि ये जो दिन है आपको गॉड से गिफ्ट मिला है, इसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। मेक द बेस्ट ऑफ योर ऑफ दिस डे सो दैट गॉड विल बिस्टो वन मोर डे टू यू। अगर आप आज का दिन अच्छे से स्पेंड करते हो तो एक दिन आपको और मिलेगा, ठीक है ना। या हम जब बुरा काम करेंगे तो दोस्तों आपको तो पता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो जो भी हम गलती करते हैं वो उसका पनिशमेंट हमें यही पे करना होता है। सो द पोएट आस्क्ड, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉली स्पेंट। सॉली स्पेंड मीन्स पेनफुली स्पेंड, कुछ भी ज़्यादा नहीं, ऐसे ही स्पेंड कर दिया है, ऐसे ही दिन गंवा दिया गया है। तो पोएट यहाँ पे पूछते हैं, क्या आपका दिन ऐसे ही वेस्ट गया है। यू डिडंट डू एनी स्पेशल एक्टिविटी इन दिस डे, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। कुछ भी अच्छा का मतलब है आपने किसी को भी, छोटी क्यों ना होती हो, मगर हेल्प किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो पोएट टेल्स दैट यू वेस्टेड योर डे और लूज इट, आपने आपका दिन लूज कर दिया है। वॉज इट वेल और सॉली स्पेंट, आपको सोचने के लिए, यानी कि हमें सोचने के लिए पोएट कहते हैं कि आपका दिन अच्छा है या फिर सॉली स्पेंड, और यू जस्ट स्पेंड इट विदाउट एनी स्पेशल टास्क और वर्क, कुछ अच्छा नहीं किया, बस ऐसे ही दिन गवा दिया है। डू यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो अपोजिट टर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं। ट्रेल ऑफ काइंडनेस, ट्रेल ऑफ काइंडनेस का मतलब, ट्रेल का मतलब होता है साइन और मार्क, कुछ निशान। तो ये निशान किस चीज़ के, काइंडनेस, यानी कि अच्छे। ये निशान तो दिखेंगे नहीं हमें, लेकिन किसी के मन पे ये निशान हमेशा के लिए रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, वो जल्दी जाते नहीं। तो पोएट पूछते हैं कि डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, जो भी काम आपने अच्छा किया है वो काम के वजह से
किसी के लिए आपने एक अच्छा काम किया है तो उसके मन में वो बात हमेशा रहती है कि समवन हेल्प मी व्हेन आई वाज इन ग्रेट नीड। या फिर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, और आपको आपके फ्रेंड ने नोट्स देके या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है, प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आ रहा है, वो सॉल्व करने में आपको हेल्प की है, और वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वी रिमेंबर दैट, वो हमें याद आता है, और हम तब सोचते हैं कि नहीं यार, ये काइंडली जो मार्क है, मार्क के मतलब वैसे निशानी नहीं होती, वो इंसिडेंस याद आता है कि नहीं यार, दिस इंसिडेंस इज बिकॉज ऑफ हिम, इफ ही और शी डिडंट हेल्प मी आई कुडंट राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बात होती है। और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार का मतलब भी होता है दोस्तों वुंड या फिर मार्क। जब भी हमें कोई वुंड इंजरी हो जाती है एंड वो क्योर होने के बाद वहाँ पे एक मार्क होता है, वो मार्क को हम क्या कहते हैं, स्कार। यानी कि स्कार एंड ट्रेल ये दोनों ही यहाँ पे सेम मीनिंग वाले हैं बताए। ठीक है, दो अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग दोनों का यहाँ पे सेम है। और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड। तो हम डिससेटिस्फेक्शन के जो भी स्कार है, जो भी मार्क है जो हमारे दिल पे है, वो है क्या, ये दोनों के बारे में पूछते हैं कि आपने किसी को खुश किया है। अभी लीव ट्रेल ऑफ काइंडनेस यानी कि अच्छे के मार्क्स छोड़ जाना, यानी कि किसी को खुश करना, या फिर अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट यानी कि किसी को दुख देना, टू मेक समवन अनहैप्पी, नॉट हेल्पिंग टू देम। हमें मालूम है कि वी कैन हेल्प हिम और हर, लेकिन फिर भी हेल्प नहीं किया, तो वो वाला जो मार्क बनेगा वो बनेगा स्कार, स्कार ऑफ डिसकंटेंट। तो फ्रेंड्स, पोएट पूछते हैं कि दिन भर में आपने किसी को हेल्प करके उनके माइंड में कोई अच्छा सा मार्क यानी कि काइंडनेस वाला मार्क दिया है, या फिर किसी को आपने दुख दिया है, हेल्प ही नहीं की है, और उसके मन में जो निशानी है, जो स्कार है, जो मार्क है, दैट इज ऑफ discontent, dissatisfaction. And as you close your eyes in slumber, do you think that God would say, जब आप सोने को जाओगे तो क्या आपको लगता है, इफ यू पुट योर हार्ट एंड, तब आप पूछोगे कि मेरा दिन कैसे गया है, क्या एक दिन मुझे और जीने के लिए मिलने वाला है। तो गॉड कहते हैं, पोएट कहते हैं, अगर आपने अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली यू गेट वन मोर डे टू लिव, आपको एक दिन मिलेगा, यानी कि आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कहेंगे कि सर एक ही दिन कैसे मिलता है। तो फ्रेंड, एक दिन नहीं होता है, जितने अच्छे काम होते हैं उतनी हमारी लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ बढ़ जाती है मतलब उतना रिस्पेक्ट हमें मिलता है, एंड रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो खुशी जो हमें मिलती है बाय हेल्पिंग अदर्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, विच इज़ वेरी प्रेशियस। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप। जब हम सोने जाते हैं तब, जब हम आंखें हमारी बंद करते हैं, थोड़ा सोचते, जाते के साथ तो नहीं सोते हैं ना, थोड़ा सोचते हैं दिन भर में हमने क्या किया है, और सोचना भी चाहिए दिन भर में हमने क्या किया है, एंड ऑल्सो थिंक अबाउट what we have to do the next day, कल हमें क्या क्या करना है उसका भी एक रिवीजन प्लानिंग हमें कर लेना है। देन वी गो टू बेड। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या आपको लगता है कि गॉड आपको कहेंगे, क्या कहेंगे, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, आपने जो काम किया है वो काम के वजह से यू अर्न टुमारो, मतलब यहाँ पे ये कहना है कि यू आर ग्रांटेड, यू आर रिवॉर्डेड गुड फ्यूचर। क्या आपको लगता है कि गॉड आपको कहेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, उन्हें पता है, पोएट को भी पता है कि कब होगा ये सब। गॉड कब कहेंगे हमें कि व्हेन वी डू एटलीस्ट अ सिंगल ग्रेट काइंड ऑफ वर्क इन अ डे, डेफिनेटली गॉड वुड से दैट you are granted one more day
वन मोर टुमारो। तो भैया तब हमें ये डेफिनेटली लगेगा कि नहीं, गॉड हमें कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम है कि भैया ये ज़िंदगी हमें मिली है तो बस खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए। फ्रेंड्स उसी पर्पस को, फिलॉसफी को लेके ये चैनल भी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक सोशल वर्क हम करते हैं, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट मिलता है। तो ये भी एक टाइप का गुड वर्क है। जो खुशी आपके कमेंट से हमें मिलती है, दैट इज़ रिवॉर्ड फॉर अस। तो फ्रेंड्स आपको भी एक काम करना है कि जितना हो सके आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब के थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।